नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे जेके मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल पर। हवा में रास्ता कैसे ढूंढते हैं प्लेन कैसे उड़ते हैं इतने ऊपर, जानिए एयर ट्रैफिक का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है जब एक प्लेन हजारों फीट ऊपर आसमान में होता है तो उसे कैसे पता चलता है कि जाना कहाँ है? ना सड़कें हैं, ना बोर्ड, फिर भी लाखों फ्लाइट्स बिना टकराए अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इतने ऊपर उड़ने का क्या फायदा है? तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं आसमान की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां कोई ट्रैफिक जाम नहीं, लेकिन हर चीज का एक कड़ाई से पालन होता है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज आप सीखेंगे वो सब कुछ जो एक आम मुसाफिर कभी नहीं जान पाता। प्लेन कितनी ऊंचाई पर और क्यों उड़ते हैं? हर साल दुनिया भर में करीब 36 मिलियन से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। कमर्शियल प्लेन आमतौर पर 30,000 से 42,000 फीट के बीच उड़ते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर और मिलिट्री जेट्स अलग अलग ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? कारण है ऑक्सीजन का स्तर, हवा के दबाव, फ्यूल की खपत, एयर ट्रैफिक से दूरी। कमर्शियल प्लेन ऊंचाई पर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वहां हवा पतली होती है, जिससे कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है। साथ ही टर्बुलेंस और बादल कम होते हैं। हेलीकॉप्टर केवल 10,000 फीट तक ही उड़ते हैं क्योंकि उनकी डिजाइन लंबी दूरी के लिए नहीं होती। और मिलिट्री जेट्स ये लगभग 50,000 फीट तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ स्पेशल मिशन के लिए होता है। प्लेन रास्ता कैसे ढूंढते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी ऊंचाई पर प्लेन को रास्ता कैसे पता चलता है? क्या आप जानते हैं प्लेन के लिए भी हवाई रास्ते यानी एयर रोड्स होते हैं? जैसे जमीन पर सड़कें होती हैं, वैसे ही आसमान में वर्चुअल हाईवेज बनाए गए हैं। हर फ्लाइट को एक निश्चित रूट, एक ऊंचाई और एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। इसे कहते हैं एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। आज के पायलट्स जीपीएस, रेडियो सिग्नल्स और रेडार की मदद से रास्ता तय करते हैं, लेकिन पहले पायलट्स पहाड़ों, रेलवे ट्रैक और लैंडमार्क्स को देखकर नेविगेट करते थे। 1920s में अमेरिका ने जमीन पर बड़े बड़े सफेद एरो साइन बनाए थे जो दिन में पायलट्स को रास्ता दिखाते थे। रात के लिए उनमें लाइट्स जोड़ दी गईं और फिर आया जीपीएस का दौर, जिसने सब कुछ बदल दिया। नो फ्लाई जोन्स और एयर स्पेस रूल्स। आपने सुना होगा ताजमहल, मक्का मदीना या राष्ट्रपति भवन के ऊपर प्लेन क्यों नहीं उड़ते? इसका कारण है नो फ्लाई जोन्स। ये वो इलाके होते हैं जहां सुरक्षा, धर्म या इतिहास को ध्यान में रखते हुए कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती। जैसे मक्का मदीना, धार्मिक भावनाओं का सम्मान; ताजमहल, संवेदनशील संरचना; मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर साइट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा। पायलट्स को इन जोन के रास्ते से पहले ही डाइवर्ट कर दिया जाता है और जो नियम तोड़े उसे भारी जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड तक किया जा सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स में पायलट कैसे काम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट लॉस एंजेलिस से सिंगापुर है? करीब 18 घंटे बिना रुके। तो इतने लंबे समय तक पायलट्स क्या बिना रुके काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्लेन में पायलट्स के लिए खास रेस्ट कैबिन्स बने होते हैं। 2 पायलट्स बारी बारी से उड़ान भरते हैं। जरूरत पड़ने पर ऑटो पायलट मोड का भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह केबिन क्रू के लिए भी विशेष आराम कक्ष बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी बारी बारी से निभा सकें। प्लेन में लाइट्स का रहस्य आपने देखा होगा। प्लेन के पंखों पर लाल और हरी लाइट्स होती हैं और पीछे सफेद लाइट। ये सिर्फ सजावट नहीं, एयर नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है। लाल लाइट बाएं विंग पर, हरी लाइट दाएं विंग पर, सफेद लाइट पीछे। इनका मकसद है रात या खराब मौसम में सामने से आ रहे विमान को दूरी से ही दिशा का अंदाजा हो सके। यानी हर लाइट एक पायलट के लिए एक संकेत बनती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि प्लेन इतने ऊपर क्यों उड़ते हैं, कैसे रास्ता ढूंढते हैं और हर छोटी चीज के पीछे कितना बड़ा विज्ञान छुपा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए
आपको सबसे रोचक बात कौन सी लगी और ऐसे ही विज्ञान और तकनीक से जुड़ी अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल जेके मोटिवेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार जब आप प्लेन में बैठें तो जरा ऊपर देखकर मुस्कुराइएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं हवा में उड़ते इन पंछियों का रहस्य क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।